हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द आवर एसएमएस एजुकेशन चैनल झंझारपुर। ठीक है, हम लोग पिछले क्लास में यानी कि कुछ दिनों से हम लोग एक्सरसाइज 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था रेशनल नंबर। ठीक है, चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे जिसका नाम था रेशनल नंबर। अब हम लोग एक्सपोनेंट की ओर चलते हैं जो कि आपका चैप्टर नंबर 2 है आर एस अग्रवाल बुक का। ठीक है, उसमें से हम लोग बेसिकली कल पढ़े थे, यानी पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हुए थे कि लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े थे, यानी कि जो रूल होते हैं, जो उसका सॉल्व करने का जो रूल होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो रूल होता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे और उसको देखे थे कि वो कैसे बनता है और क्यों किया जाता है ऐसे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपका क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया गया है कि 4 to the power -3, 1/2 to the power -5, 4/3 to the power -3, -3 to the power 4 और -2/3 to the power -5। इन सबों को क्या करना है, आपको इवेल्यूट करना है, वैल्यू निकालना है आपका। ठीक है, तो इसको अगर मान लीजिए फर्स्ट को हम देखते हैं कि 4 to the power -3 दिया हुआ है, 4 to the power -3 दिया हुआ है, तो इसको किस प्रकार से हम लोग इवेल्यूट करते हैं। तो सबसे पहले इसका रूल देख समझ लीजिए कि मान लीजिए कि किसी इंटीजर का अगर उसका पावर यानी कि उसका एक्सपोनेंट जो होगा वो निगेटिव में होगा। ठीक है, किसी इंटीजर का एक्सपोनेंट अगर निगेटिव में होगा तो उसको हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते हैं, तो समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए इस x के नीचे में कुछ नहीं है, यानी कि उसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x/1 to the power -1 लिख सकते हैं इसको, है ना। चूंकि ये एक्सपोनेंट निगेटिव में है, इसका एक्सपोनेंट जो है वो निगेटिव में है, इसलिए इसके बेस को यानी कि x/1 को हम लोग क्या करते हैं, उलट देते हैं। तो इसको लिख सकते हैं 1/x to the power 1, यानी कि 1 से हम लोग 1 टाइम से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1/x को, तो 1/x ही इसका वैल्यू हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्वेश्चन फर्स्ट का हम लोग फर्स्ट पार्ट देखते हैं कि बात हो रहा है 4 to the power -3, तो 4 के नीचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, 1 डाल सकते हैं और इसका पावर क्या हो जाएगा, -3 दिया हुआ है, एक्सपोनेंट -3 दिया हुआ है। फिर इसको क्या करते हैं, इस माइनस को हटाने के लिए और पॉजिटिव लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/4 to the power 3 कर सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद इसको क्या कर सकते हैं, क्योंकि 3 टाइम्स क्या किया गया है, 1/4 को मल्टीप्लाई किया गया है, इसलिए 1/4 इंटू 1/4 इंटू 1/4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद नोमिनेटर वाले को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर वाले को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 होगा, नोमिनेटर 1 हो गया। चलिए नीचे वाले को देखते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्या हो जाएगा इसका वैल्यू 64, इसका आंसर हो जाएगा 1/64, इसका आंसर हो जाएगा, इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि 1/2 to the power -5, तो हम बताए हुए थे जब नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में रहता है और उसका पावर क्या होता है, एक्सपोनेंट क्या होता है, निगेटिव होता है, तो उसके बेस को क्या करते हैं, उलट देते हैं, यानी कि 2/1 कर सकते हैं, 2/1 लिखिए या नहीं भी लिखिए, 1 नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा और उसका पावर 5 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि निगेटिव से प्लस हो जाएगा, 2 to the power 5 हो जाएगा। अब इसका वैल्यू कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 टाइम्स दिया गया तो 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 3 4 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखते हैं हम लोग, दिया है 4/3 to the power -3, तो -3 एक्सपोनेंट में है तो -3 को +3 में हमको कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, इसी बेस को उलट देंगे, यानी कि 3/4 हो जाएगा to the power 3 हो जाएगा। ठीक है, फिर इसको क्या कर सकते हैं, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4 कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं ना। 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया, यानी एक्सपोनेंट जितना रहेगा उतने टाइम्स को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 बाय 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि 27/64 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है -3/1 to the power -4, इसके बेस को क्या करते हैं, उलट देते हैं, तो ये एक्सपोनेंट जो है निगेटिव 4 है, -4 दिया गया है, वो क्या हो जाएगा, बदल के +4 में आ जाएगा, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं, आपका 1/-3 to the power 4। ठीक है, ये -3 रहेगा ये आपका,
ठीक है, ये नीचे में लिखिए या ऊपर में लिखिए इक्वल ही होता है, यानी कि हम लोग लिख सकते हैं -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, जो कि एक्सपोनेंट कितना है 4 है, इसलिए इसको इसके बेस को क्या करेंगे 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए -1 माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस प्लस हो गया 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1 1 1 इंटू 1, यानी कि वो प्लस 1 होगा। ठीक है, अब नीचे देखते हैं 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 23 27 3 जा 27 को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 3 जा 21 कैरी 2, 3 2 जा 6 प्लस 2 81 हो जाएगा, इसका आंसर 1/81 हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो कि हम इधर बनाते हैं, आपको इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पार्ट 5 है आपका, -2⁻3 -2/3 टू द पावर -5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे, तो -5 है एक्सपोनेंट में, इसको एक्सपोनेंट को क्या करेंगे प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, तो कैसे होगा, इसके बेस को उलट देने से हो जाएगा, तो 3/-2 टू द पावर 5 हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2 इंटू 3/-2। ठीक है, ध्यान में रखिए कि पहले हम बताए हुए थे कि आपका डिनोमिनेटर कभी भी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो नेगेटिव यहाँ पे दिया गया हुआ है, तो सबको क्या करते हैं हम लोग पॉजिटिव भी कर सकते हैं, मतलब माइनस नीचे से ऊपर या -1 से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग, तो सबका न्यूमरेटर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। अब इसको करेंगे माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, प्लस हो गया। चलिए अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 5 टाइम्स में है ना, 5 टाइम्स में दिया गया 5 है, तो 5 टाइम्स में होगा, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा इसका। ठीक है, अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 27 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 1 कैरी 2, 3 2 जा 6 2 8 81, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको 3 और 8 3 जा 24, यानी कि इसका वैल्यू हो जाएगा नंबर में 243। क्या हो जाएगा 243। ठीक है, अब क्या करते हैं डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 62 जा 32, इसका क्या आंसर हो जाएगा 32, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा -243/32, इसका क्या हो जाएगा इवोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 1 देखा। अब क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से उसको हम लोग सॉल्व करते हैं, तो चलिए बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है आपको, इसमें 4 पार्ट्स दिया गया है, जिसमें 2 पार्ट्स को हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ सॉल्व करने का तरीका सीख लीजिए, आपका आगामी जो आगे जो 3rd और 4th पार्ट जो है आपका, वो भी आपसे क्या हो जाएगा इजीली पूर्वक बन जाएगा। तो समझिए, इसमें देखिए क्वेश्चन को बोल रहा है कि इवैल्यूएट करना है, यहाँ पे देखिए बेस सेम है, और हम कल बताए थे कि जब a/b है ना, एक इंटीजर है, मतलब एक रेशनल नंबर है, और उसका बेस 2 है इंटू a/b है ना, एक रेशनल नंबर है जिसका इंटीजर क्या है, जिसका एक्सपोनेंट क्या है 2 है। ठीक है, बेस सेम है, तो क्या करते हैं इसका बेस तो वही रहेगा, और इसका एक्सपोनेंट क्या होता है आपस में जुड़ जाता है, सम हो जाता है, यानी कि 2 + 2 है ना, यानी a/b टू द पावर 4 हो जाएगा इसका वैल्यू। ठीक है, जब समझिए एक ही बात कि इस तरह का क्वेश्चन अगर मिलेगा आपको कि बेस सेम रहेगा और एक्सपोनेंट अलग अलग भी रहेगा या सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ बेस सेम होना चाहिए और बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए। बीच में अगर मल्टीप्लाई होगा तो इसका एक्सपोनेंट जो होगा वो क्या होगा आपस में जुड़ जाएगा, सम हो जाएगा। ठीक है, तो उसी प्रकार से अब चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन सॉल्व का पहला जो फर्स्ट पार्ट है इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 5/3 5/3 यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, तो 5/3 इसका तो बेस हो यही जाएगा, और एक्सपोनेंट आपस में क्या हो जाएगा इसका ऐड हो जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 5/3 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, है ना। यानी इसको अगर हम लोग लिखना चाहेंगे तो 4 टाइम्स इसको 5/3 को क्या करेंगे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3।
ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम लोग नीचे में लिखते हैं क्या हो सकता है इसका मल्टीप्लिकेशन। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, 125 5 जा 625, यानी कि इसका वैल्यू जाएगा 625 बाय 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81 हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 625 बाय 81 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका दोनों का क्या है, बेस इक्वल है, यानी कि 5/6 बाई इंटू 5/6 दोनों दिए हुआ है, तो बेस तो सेम है, तो बेस वही रह जाएगा और एक्सपोनेंट आपस में क्या होता है, सम हो जाता है, जुड़ जाता है। तो गौर से देखिए यहाँ पे 6 प्लस -4 दिया हुआ है, यानी कि 6 में -4 को ऐड करना है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 5/6 बाय टू द पावर 6 प्लस इंटू -4, ठीक है। इसको हम लोग अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं 5/6 टू द पावर 6 - 4 2, तो 2 लिख देंगे हम लोग, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/6 इंटू 5/6 लिखेंगे, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 5 जा 25 और 6 6 जा 36, ये 25/36 का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे, आगामी जो आपका थर्ड और फोर्थ पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 2 का, है ना, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, तो देखना है सिर्फ आपको क्या करना है, एक्सपोनेंट्स चैप्टर में आपको ध्यान में रखना है कि दोनों बेस क्या है, जो आपका बेस दिया हुआ रहेगा, बेस क्या दिया है, सेम है या अलग अलग है, और बेस देखने के बाद उसको क्या करना है, आपको उन दोनों बेस के बीच में रिलेशन क्या है, मल्टीप्लीकेशन का है, डिवाइड का है, सम का है या माइनस का है, वो देखना है। और उसके बाद जो एक्सपोनेंट देखना है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर नेगेटिव रहेगा तो उसके बेस को उलट देंगे, अगर पॉजिटिव रहेगा उतने टाइम उसको मल्टीप्लाई करके हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे दूसरे रेशनल नंबर में, ठीक है। तो बस आपको इन्हीं बातों को ध्यान में रखना है कि बेस क्या है, दोनों बेस के बीच में रिलेशन क्या है, और उसके बाद दोनों बेस का जो एक्सपोनेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ऑड है या इवन है, ऑड रहेगा तो नेगेटिव आएगा और इवन रहेगा तो पॉजिटिव आएगा। इस प्रकार से इसको सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है वो आप लोग घर पे इसको बनाने की कोशिश करें, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में उसका नंबर डाल दीजिएगा, जिससे कि हम उसको अगले वीडियो में उसको आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। वैसे आपसे बन जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है। हमारे स्कूल में जो मैथमेटिक्स का जो कंडीशन है वो बहुत ही अच्छा है, सुपर है, यानी कि झंझारपुर अनुमंडल में सबसे अच्छा अगर माना जाए कि मैथ के और मैथ साइंस इंग्लिश के लिए अगर कोई इंस्टीट्यूट सबसे बढ़िया है, कोई संस्था अगर सबसे बढ़िया है तो हमारा स्कूल से एकेडमिशन स्कूल ही है। ये पूरे झंझारपुर अनुमंडल में पता है, पूरे मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में लोगों को पता है, ठीक है। तो हम इतना तो जरूर जानते हैं कि आप लोगों को बन जाएगा। वैसे ये सब चीज़ तो आप लोग पहले से ही जानते हो, लेकिन मेरा काम है आप लोगों को घर पे कुछ ना कुछ समझाते रहना, सिखाते रहना, आपका रिवीजन करते रहना। तो बस हम लोग सीखते हैं, रिवीजन कर रहे हैं, समझ गए। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला जा रहा है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जो एक्सपोनेंट का एक्सरसाइज 2A का थर्ड क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको देखिए, इसमें क्या करते हैं, देखिए गौर से कि इसका बेस अलग अलग दिया गया, 5/9 दिया है, 3/5 दिया है और 3/5 दिया है। दो बेस आपस में इक्वल है, दो बेस आपस में इक्वल है और ये अलग है, ठीक है। और उसके बाद आप देखते हैं कि हम क्या बताते हैं कि रिलेशन देखना है। रिलेशन क्या है, सारे एक्सपोनेंट के बीच में क्या किया गया, मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक। उसके बाद इसका एक्सपोनेंट देखा जाता है तो -2 है, -3 है और ये 0 है, ठीक है। तो चलिए सबको क्या करते हैं, फिर पॉजिटिव में कन्वर्ट करते हैं। पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बेस को पलट देते हैं, यानी कि ये क्या हो जाएगा 9/5 का एक्सपोनेंट 2 इंटू 5/3 टू द पावर 3, और ये तो मान लीजिए 3/5 है, ठीक है। लेकिन इसका हम लोग जो एक्सपोनेंट देखते हैं वो 0 है। अगर मान लीजिए किसी भी इंटीजर का एक्सपोनेंट अगर 0 रहेगा तो इसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। ध्यान में रखिए कि अगर किसी भी एक्सपोनेंट का किसी भी इंटीजर का अगर या रेशनल नंबर का अगर एक्सपोनेंट 0 होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो इसको तो हम लोग नॉर्मली 1 कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम लोग बनाते हैं, ये क्या कर सकते हैं, इसको 9/5 इंटू 9/5 लिख सकते हैं। ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई लिख देते हैं, और 5/3 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, तो 5/3 इंटू 5/3 इंटू 5/3। 1 को किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का कोई वैल्यू है, मान लीजिए 5/3 से ही मल्टीप्लाई करते तो 5/3 हो जाएगा। तो इसको हम लोग लिखते ये नहीं छोड़ देते इसको, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं
आगे कैसे होगा तो गौर से देखिए, अगर कटता है तो काट देते हैं। कैसे? 5 कटेगा, 5 कटेगा, 5 कटेगा, 5 कटेगा, ठीक है। 3 जा 9, 3 कट गया, 3 जा 9, ठीक है। बचा क्या? 3 और 5 बचा ऊपर में, यानी कि 3 इंटू 5 बचा, तो 3 इंटू 5 इक्वल टू हो जाएगा कितना? 15 हो जाएगा इसका आंसर। देखिए क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड में देखते हैं। इसका भी बेस क्या किया गया है? अलग अलग दिया है, तो पावर तो मानी एक्सपोनेंट तो जुड़ेगा नहीं, ठीक है। लेकिन क्या कर सकते हैं, जो आपका जो एक्सपोनेंट दिया गया है वो एक में निगेटिव है और एक में पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाले को तो हम लोग वैसे ही नॉर्मल क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन जो निगेटिव रहेगा उसको क्या करेंगे, उसको बेस को पलट के हम लोग क्या करते हैं, निगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी कि उसको क्या करेंगे, 5/-3 का पावर 4 इंटू -2/5 टू द पावर 2, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 और ये -3 ऊपर में चला जाएगा तो -/3 -5/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3, और ये हो गया 4 टाइम्स हो गया ना, 1 2 3 4 हो गया। अब -2/5 को 2 टाइम्स करना है, यानी कि -2/5 इंटू -2/5, ठीक है। जो कटता है उसको काटते हैं, 5 कटा तो -1 से, 5 कटा तो -1 से, ठीक है। बचा क्या है इसका, फिर से लिख लेते हैं हम लोग, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -5/3 इंटू -5/3 इंटू -2/1 इंटू -2/1, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्या, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो चलिए आपका जो इसका इवैल्यूएशन आएगा वो तो प्लस में होगा, ये तो कंफर्म हो गया। चलिए 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 हो जाएगा, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 25 2 जा 50, 50 2 जा क्या हो जाएगा 100, बाय 3 इंटू 3 9, 9 इंटू 3 क्या हो जाएगा 27, 27 इंटू 3 81, यानी कि 100/81 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से इसमें जो और भी जो 2 पार्ट्स दिया गया है उस दोनों पार्ट्स को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है। उस प्रकार से आप लोग इसको सॉल्व करें। अगर उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो आप क्वेश्चन नंबर को क्या करेंगे, इसमें हमारे कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, मैं उसे जरूर आपको अगले वीडियो में सॉल्व करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इवेल्यूट करना है आपको -2/3 टू द पावर 2 होल माइनस टू द पावर -2। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करेंगे, तो हम बताए थे कि जब किसी बेस का एक्सपोनेंट अगर 2 और उसका एक्सपोनेंट अगर 3 रहेगा तो क्या करेंगे, a/b को लिखेंगे और दोनों एक्सपोनेंट आपस में क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि a/b टू द पावर 3 2 जा 6 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार से इसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो दिया गया है कि -2/3 यानी कि -2/3 तो रहेगा ही, इसको रख देते हैं AC, और उसके बाद इसको क्या करेंगे, ये दोनों आपस में क्या होगा, एक्सपोनेंट आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो +2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस और 2 2 जा 4 हो जाएगा। इसका एक्सपोनेंट क्या है, निगेटिव में है आपका, तो इसको क्या करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है, यानी कि इसको लिख सकते हैं 3/-2 टू द पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको क्या कर सकते हैं, -3/, यहाँ पे लिख देते हैं -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2 इंटू -3/2। चलिए निगेटिव है कि पॉजिटिव तो देख लेते हैं, क्योंकि इवन नंबर है तो पॉजिटिव ही आएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, इसका आंसर 81 हो गया, बाय 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 81/16 इसका आंसर हो गया, इवैल्यूएशन हो गया,
ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड थोड़ा सा क्रिटिकल लग रहा है देखने में, लेकिन है नहीं ये क्रिटिकल। इसको भी उसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी एक्सपोनेंट होंगे सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए एक ही बेस है और उसका एक्सपोनेंट 2 है, 2 की पावर -2 है, उसका एक्सपोनेंट -3 -1 है, ठीक है। इस प्रकार से बनाते हैं। तो कैसे करेंगे इसको देखिए। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे छोटे मतलब बीच वाले जो ब्रैकेट होंगे वहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। तो -1/3 को हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 और -2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग -1/3 रहेगा, उसके बाद -4 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 4 × 1 4 होगा, यानी कि -1/3 का -1/3 टू द पावर 4 हो गया। इसको क्या लिख सकते हैं, -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3 इंटू -1/3। इसका भी देखिए एक्सपोनेंट क्या है, इवन नंबर में, तो इसका भी क्या होगा, रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस हो गया, 1 तो हो गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करते 1 ही आएगा, यानी कि ऊपर हो गया 1 बाई नीचे में क्या होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 3 जा 81, यानी कि 1/81 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका थर्ड पार्ट जो है वो बहुत ही इजी है, उसको आप लोग इजीली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, एक ही बेस का अगर मान लीजिए कि उसका एक्सपोनेंट अगर मान लीजिए 2-3 टर्म्स में दिया गया है तो उसको भी हम लोग इस प्रकार से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग देख चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं, देखा जाता है, देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया है क्या नहीं और उसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 1/3 टू द पावर -3 -1/2 टू द पावर -3 है ना, डिवाइड बाय -1/4 टू द पावर -3, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, कैसे करते हैं, तो सबसे पहले जितना भी एक्सपोनेंट दिया है नेगेटिव में दिया है उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 1/3 दिया है तो 3 टू द पावर 3 हो जाएगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा, तो 1 डिनोमिनेटर में देखते भी नहीं है, ठीक है। तो 3 टू द पावर 3 माइनस 2 टू द पावर 3 हो जाएगा ये, ठीक है, डिवाइड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 टू द पावर 3 हो जाएगा, माइनस में भी है इसलिए प्लस में कर दिए, ठीक है। इसका आप करते हैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × 3 3 होगा, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, तो यहाँ पे क्या होगा 27 माइनस 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 2 × 2 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 27/8, ठीक है, डिवाइड बाय 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो 4 × 4 × 4 यानी कि 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, यहाँ पे 64 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 27 से -8 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 27 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 27 से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 19 हो जाएगा, 19 डिवाइड बाय 64, तो इसको क्या लिख सकते हैं 19/64 लिख सकते हैं इसको, है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 है ना, ये सारा क्वेश्चन जो है वो आपसे बन जाएगा, ये आपका होमवर्क रहेगा। अगर मान लीजिए इसमें कोई परेशानी होता है, कोई प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में उसको आप क्या करें, नंबर दे दें क्वेश्चन का, उसको आगामी वीडियो में मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा और आपको उस प्रॉब्लम को, जो आपका जो प्रॉब्लम होगा उस प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए गुड नाइट, थैंक यू।